अब बाकी सभी नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट्स और क्रुस्कल वॉलिस वन वे एनालिसिस ऑफ वेरिएंस बाय रैंक्स में डिफरेंस क्या है? हमने अब तक जो भी टेस्ट्स देखी जो नॉन पैरामेट्रिक थी, जैसे कि विल्कॉक्सन रैंक टेस्ट और मैन विटनी यू टेस्ट, उसमें हमने देखा कि वो पैरामेट्रिक टू सैंपल इंडिपेंडेंट टी टेस्ट का काउंटर पार्ट था नॉन पैरामेट्रिक में। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास वन वे एनालिसिस ऑफ वेरिएंस यानी वन वे अनोवा का नॉन पैरामेट्रिक वर्जन है, जो कि है क्रुस्कॉल वालिस रैंक टेस्ट। ओके, सो इसमें बेसिकली हम रैंक्स यूज करने वाले हैं अगेन, जो हमने इसके पहले की नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट में भी देखे। यहाँ पर ये बेसिकली एक एक्सटेंशन है मैन विटनी यू टेस्ट का, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास 3 ग्रुप्स होंगे जैसे हमारे पास वन वे अनोवा में थे, इंस्टेड ऑफ द 2 ग्रुप्स जो हमारे पास मैन विटनी यू टेस्ट में थे। सो ये बेसिकली उसी का एक एक्सटेंशन है। अब इस केस में हमारे पास टेस्ट स्टेटिस्टिक क्या है? हमारा टेस्ट स्टेटिस्टिक जो हम अब तक देखते आ रहे हैं, हमारे पास अलग अलग टेस्ट स्टेटिस्टिक्स थे, जैसे विल्कॉक्सन रैंक टेस्ट में W था, मैन विटनी यू टेस्ट में U था। यहाँ पर हमारे पास H है। अब ये H का फॉर्मूला क्या है? H हम फाइंड कैसे करेंगे? इसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला है ये H इज इक्वल टू 12 डिवाइड बाय N ब्रैकेट में N+1। अब ये N जो है ये पर्टिकुलर N कैपिटल N है। सो इस केस में आपको याद रखना है कि कैपिटल N और स्मॉल n इन दोनों में डिफरेंस है, क्योंकि सेम फॉर्मूला में दोनों टर्म्स आ रही है। देन हमारे पास है समेशन आर स्क्वायर डिवाइड बाई एन माइनस 3 कैपिटल N प्लस 1। अब इसमें इंडिविजुअल टर्म्स क्या है हम हमारे एक एग्जाम्पल न्यूमेरिकल के साथ देखेंगे। अब इससे पहले कि हम फॉर्मूला में सभी टर्म्स का इंडिविजुअल मतलब देखें, हमारे पास ये क्वेश्चन है। An experiment in which data was obtained from a preclinical experiment in which rats injected with 2 doses of an experimental compound. 2 doses यानी क्या? एक लो डोज, एक हाई डोज, एंड अ कंट्रोल यानी हमें पहले से पता है कि वो ड्रग कौन सा है और कितना एफिकेशियस है। वर ऑब्जर्व फॉर सेडेशन यानी कि कितना सेडेटिव इफेक्ट है। द टाइम फॉर एनिमल्स टू फॉल asleep आफ्टर इंजेक्शन वाज रिकॉर्डेड। एक बार हमने इंजेक्ट कर दिया ड्रग, बाद में कितना टाइम लगता है वो पर्टिकुलर एनिमल को सोने में, उसे रिकॉर्ड किया गया। जो भी एनिमल 10 मिनट से ज्यादा लेता है सोने में, उसे एक रैंडम वैल्यू असाइन की गई कि उसे 15 मिनट लगेंगे सोने में। अगर 10 से कम मिनट्स ले रहा है वो सोने में, तो उसके लिए इंडिविजुअल रीडिंग्स मार्क किए गए। द एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स आर एस फॉलोज, यानी कि नेक्स्ट पेज पे जो टेबल है हमारे पास वो, वन डेटा पॉइंट वाज लॉस्ट फ्रॉम कंट्रोल ग्रुप, यानी कि कंट्रोल ग्रुप की जो लास्ट एक रीडिंग थी वो हमने लूज कर दी। एनालाइज वेदर एवरेज टाइम टू स्लीप डिफर्स विथ रेफरेंस टू ट्रीटमेंट एट 5% सिग्निफिकेंस लेवल। सो हमें सिग्निफिकेंस लेवल दिया हुआ है और हमें यह भी दिया हुआ है कि वेदर एवरेज टाइम टू स्लीप डिफर्स, यानी कि टू टेल्ड टेस्ट है। सो ये है हमारा पूरा डेटा। हमारे पास कंट्रोल का एक कॉलम है, एक लो डोज का कॉलम है और एक हाई डोज का कॉलम है। लो डोज एंड हाई डोज आर ऑब्वियसली द एक्सपेरिमेंटल ड्रग। अब इसमें हमें सबसे पहली चीज जो करनी है वो एज वी ऑलवेज डू, रैंक्स असाइन करने हैं। अब रैंक्स असाइन करना मैंने एक प्रीवियस वीडियो में आपको सिखाया हुआ है डिटेल में, जहां पर हमने विल्कॉक्सन रैंक सम टेस्ट करवाया था। तो अगर आपको रैंक्स असाइन करना नहीं आता तो आप वो वीडियो जाके देख सकते हैं। मैंने इंडिविजुअल पूरा एक वीडियो ही बनाया था कि रैंक्स को असाइन कैसे किया जाता है उस पर। यहाँ पर हम डायरेक्टली देखते हैं, सिर्फ पहला एग्जाम्पल देखेंगे हम, बाद में बाकी के सभी रैंक्स मैं असाइन करूंगा, आप क्रॉस चेक कर लेना। यहाँ पर 1, यहाँ पर 1, यहाँ पर 1, यहाँ पर 1, 1 और 1, यानी कि 6 बार 1 रिपीट हुआ है। तो हम क्या करेंगे, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 डिवाइड बाई 6। अगर हम ये करेंगे तो हमें इन सभी का रैंक आ जाएगा 3.5। सो ये सभी का रैंक है 3.5। तो हम ये नोट डाउन कर लेंगे सबसे पहले, और नेक्स्ट चीज जो हम करेंगे वो ये है कि हम बाकी सभी को भी रैंक्स असाइन करेंगे और बाद में आप क्रॉस चेक कर लेना वैल्यूज को। अब अगर आपने सभी रैंक्स को असाइन कर दिया है तो आपको कुछ ऐसी वैल्यूज आनी चाहिए। जो मैंने सर्कल करके लिखा हुआ है वो सभी रैंक्स है। अब अगर आपको ये पूरा आ गया है तो आप इन्हीं को सम अप कर सकते हो। ये सभी जो रैंक्स है आपके पास, उनको आप सम अप करके लास्ट लाइन में लिख सकते हो। यहां पर अगर हम सम अप कर देंगे तो हमें वैल्यू आएगी 149.5। नेक्स्ट ये वाला अगर हम सम अप करें तो हमें वैल्यू आ जाएगी 191। और लास्ट बट नॉट लीस्ट अगर हम हाई डोज को सम अप कर दे तो उसकी वैल्यू हमें आ जाएगी 94.5।
तो ये सभी हमारी समेशन की वैल्यूज है। इसके बाद जस्ट लाइक वी ऑलवेज डू, हमें नल और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को स्टेट करना है। नल हाइपोथेसिस हमारा हो जाएगा द एवरेज टाइम ऑफ स्लीप डज नॉट डिफर अमंग थ्री ट्रीटमेंट्स, यानी कि देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस तीनों ट्रीटमेंट्स में। और हमारे पास अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस हो जाएगा द एवरेज टाइम ऑफ स्लीप डज डिफर अमंग थ्री ट्रीटमेंट्स। सो ये है हमारा नल और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। अब हमें फॉर्मूला अप्लाई करना है एच का। इससे पहले कि हम फॉर्मूला अप्लाई करें, हमें सभी टर्म्स को इंडिविजुअली समझने की जरूरत है। सो यहां पर जो मैंने कंट्रोल वाला ग्रुप लिखा हुआ है उसे मैं नेम कर दूंगा आर सी या R1। ये रैंडमली मैंने नेम किया है R1, लेकिन RC क्यों? क्योंकि ये कंट्रोल ग्रुप है, दैट्स द ओनली रीजन। सो ये R का बेसिक मतलब क्या होगा? R का मतलब हो जाएगा ये जो समेशन है रैंक्स का, उसे कहा जाएगा RC या R1। ये हो जाएगा R2 या RLD भी लिख सकते हैं हम, लो डोज। और ये हो जाएगा RHD या फिर R3। सो ये सभी इंडिविजुअल टर्म्स है हमारे पास R की। अब इसमें जो कैपिटल एन लिखा हुआ है, ये जो हमारे पास फॉर्मूला था, इसमें कैपिटल एन का और स्मॉल एन का, ये दोनों का फर्क क्या है? कैपिटल एन इज बेसिकली जब हमारे पास सभी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस को हम ऐड अप कर दे, इन सभी ऑब्जर्वेशंस को। हमारे पास टोटल कितने हैं? यहाँ पर 10 है, यहाँ पर 10 है और यहाँ पर 9 है। सो टोटल 29 ऑब्जर्वेशंस है हमारे पास। सो वो है कैपिटल एन। लेकिन जो स्मॉल एन है, स्मॉल एन जो ये इंडिविजुअल ग्रुप्स में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस है, उसे कहा जाता है स्मॉल एन। सो वो दोनों वैसे डिफरेंट है। तो हम अब फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। हमारी जो एच की वैल्यू हो जाएगी वो होगी 12 डिवाइड बाई 29 है हमारे पास, राइट? क्योंकि 10 प्लस 10 प्लस 9 हमने जस्ट देखा अभी, कैपिटल एन। यहाँ पर 29 प्लस 1 समेशन ऑफ। अब ये जो आर स्क्वायर डिवाइड बाय एन का समेशन है, इसमें आपको तीनों अलग अलग कॉलम्स को या तीनों अलग अलग ग्रुप्स को कंसिडर करके चलना है। समेशन यानी क्या? हमें सभी को ऐड करना है। सो हमारे पास अब क्या आ जाएगा? हम इंडिविजुअल टर्म्स को ऐड करेंगे। ये आर स्क्वायर जो है वो ये वाला पर्टिकुलर आर लेंगे सबसे पहले, यानी कि 149.5 स्क्वायर। तो यहां पर लिखेंगे 149.5 स्क्वायर, ये पूरा ब्रैकेट में ले लेते हैं, डिवाइड बाय हमारे पास इसमें नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितनी है? यहाँ पर 9 ऑब्जर्वेशंस है। सो यहाँ पर हम 9 लिख देंगे, प्लस यहाँ पर हमारे पास ये समेशन 191 है और 10 ऑब्जर्वेशंस है। सो 191 स्क्वायर डिवाइड बाय 10, प्लस लास्ट बट नॉट लीस्ट यहाँ पर 94.5 है एंड 10 ऑब्जर्वेशंस है। सो 94.5 स्क्वायर डिवाइड बाय 10। तो ये सभी हमारा ये पूरा टर्म हो गया, -3n+1, यानी कि 3 टाइम्स 29+1। तो ये है आपका पूरा फॉर्मूला का सब्स्टिट्यूशन। अगर आप ये पूरा सॉल्व करो तो आपको फाइनल आंसर आना चाहिए 6.89। सो ये है आपकी एच। अब आपको यहाँ पर कैलकुलेटेड वैल्यू तो मिल गई जो कि है 6.89। अब इसमें टेबल वैल्यू क्या होगी? टेबल वैल्यू के लिए आपको इस केस में सिर्फ दो चीजें पता होना जरूरी है। एक तो आपका सिग्निफिकेंस लेवल, जो हमें पहले से पता है क्योंकि क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है 5% सिग्निफिकेंस लेवल पे आपको वैल्यू लेनी है। और लास्ट हमें पता होना चाहिए डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। तो आपको इस केस में वन टेल्ड टेस्ट है या टू टेल्ड टेस्ट है, ये पता होने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि इसमें जो टेबल है जो आपको रेफर करना है वो ऐसा मेंशन नहीं करता कि वन टेल टेस्ट के लिए ये पर्टिकुलर वैल्यू आएगी या टू टेल टेस्ट के लिए ये पर्टिकुलर वैल्यू आएगी, ऐसा कुछ नहीं है। सो आपको इस केस में सिर्फ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम पता होना बहुत जरूरी है। अब डिग्रीज ऑफ फ्रीडम हम कैसे फाइंड करेंगे? डिग्रीज ऑफ फ्रीडम के लिए हम लेंगे के नाम की एक टर्म। के यानी क्या? के हमने अनोवा में पहले यूज किया हुआ है। के इज बेसिकली द नंबर ऑफ कॉलम्स या नंबर ऑफ ग्रुप्स दैट यू हैव। इस केस में आपके पास कितने ग्रुप्स हैं? यहाँ पर एक, यहाँ पर दो, यहाँ पर तीन। सो तीन ग्रुप्स है आपके पास। सो के की वैल्यू आपकी है 3 और हमारा फॉर्मूला हो जाएगा k-1 जो कि हो जाएगा 3-1 विच इज 2। सो ये है आपकी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। अब आपको सिग्निफिकेंस लेवल पहले से पता है 5%। आपको जो टेबल रेफर करना है वो है ये। अब आप ये काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन देख सकते हो यहाँ पर, लेकिन जो आपको ये पर्टिकुलर टेस्ट में टेबल रेफर करना है वो यही है, काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन वाला टेबल। अब ये जो सिंबल है वो काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन को ही रिप्रेजेंट करता है। तो कभी कभी ये जो एच वैल्यू है इसे भी कभी कभी ऐसे ही डिनोट कर दिया जाता है काई स्क्वायर के हमारे सिंबल से। ये जो पर्टिकुलर सिंबल है ऐसे ही रिप्रेजेंट कर दिया जाता है कभी कभी ये एच को। ओके, सो इसमें आपको टेंशन नहीं लेनी है, आपको एच ही लिखना है एग्जाम में जब आप लिखोगे तब।
यहाँ पर आप देख सकते हैं काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन में 5% सिग्निफिकेंस लेवल पर 2 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम पर हमारी वैल्यू आती है 5.991। सो यहाँ पर लिख देंगे 5.991। अब आप देख सकते हैं कैलकुलेटेड वैल्यू इज मोर देन टेबल वैल्यू। So obviously we reject null hypothesis and state that the average time to sleep differs with respect to treatments, यानी कि कंट्रोल, लो डोज एंड हाई डोज इन सब में डिफरेंस है, स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट डिफरेंस है, क्योंकि हमने नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट किया। सो ये है आपकी ये पर्टिकुलर टेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।